किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पैसा इंसान को जरूर ऊपर ले जाता है, लेकिन कभी इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा पाता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा पांडे और आज आपको एक ऐसे राजा की कहानी सुनाती हूँ जिसके कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी। उसे बहुत चिंता थी कि आने वाले समय में मेरा राज्य कौन संभालेगा, राजा कौन बनेगा। फिर उन्होंने सोचा कि बेटी की शादी कर दूंगा, जिससे बेटी की शादी करूंगा उसी को इस राज्य का राजा घोषित करूंगा और उसी को राजपाट सौंप के मैं संन्यास ले लूंगा, क्योंकि इतने समय से वही राज्य संभाल रहे थे। उन्होंने मंत्री को बुलाया और घोषणा कर दी कि कल सुबह हमारे राज्य में जो भी व्यक्ति सबसे पहले आएगा उसे हम राजा घोषित कर देंगे। मंत्री ने कहा, आप एक बार फिर से सोच लीजिए, यह बहुत बड़ी बात कह दी आपने। राजा ने कहा, अब तो फैसला हो गया है, डिसीजन ले लिया, डिसाइड हो गया है। अगली सुबह जो राजा के सेवक थे, सैनिक थे, एक फटे हाल व्यक्ति को लेकर के राजा के सामने आए, जो बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहना था। वह लड़का बहुत ही गरीब मालूम पड़ रहा था। राजा ने जो घोषणा की थी उसके मुताबिक उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे राजा घोषित कर दिया, उसका राज तिलक कर दिया। उसके बाद राजा संन्यास लेकर जंगल की तरफ चला गया। वह लड़का धीरे धीरे राज्य के तौर तरीके सीखने लगा, कैसे राज्य संभाला जाता है, कैसे युद्ध की तैयारी की जाती है, ये सब कुछ बड़ी बारीकी से सीखने लगा। कैसे युद्ध करना है, कैसे युद्ध में जाना है, ये सब सीखने लगा और वह बहुत ही अच्छा राजा साबित हुआ। लोग कहने लगे कि राजा साहब की वाहवाही है, जो पुराने राजा साहब ने एक ऐसे नेक लड़के को यहाँ का राजा घोषित किया। जिस राजमहल में वो राजा रहता था उसमें अलग अलग बड़े बड़े कमरे थे, बड़े बड़े खजाने के लिए कमरे बनाए गए थे। उन सब की चाबियाँ अलग अलग लोगों के पास रहती थी। जो शास्त्रागार था उसकी चाबी एक सेनापति के पास रहती थी। जहाँ खजाना था वह वित्त मंत्री के पास रहता था। जहाँ पर कागजात जिन बड़े कमरों में रखे थे उसकी चाबी दूसरे मंत्रियों के पास रहती थी। लेकिन उसके राजमहल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी वह राजा हमेशा अपने पास रखता था, अपने कमर से बांधकर घूमता था। और इस बात को लेकर के मंत्रियों में हमेशा कानाफूसी होती थी कि आखिर उस कोठरी में ऐसा क्या है कि उस कोठरी की चाबी राजा अपने पास रखता है, किसी को उसकी चाबी नहीं देते। कमाल की बात तो यह होती थी, 15-20 दिन में राजा एक बार वहां जाता था उस कोठरी में और आधे घंटे तक वहां रहता था, उसके बाद बाहर निकलता था। तो मंत्री सोचते थे कि शायद बहुत जरूरी कोई इम्पोर्टेंट चीज वहां पर है। एक बार हिम्मत करके जो वित्त मंत्री थे, सबसे बड़े मंत्री, उन्होंने राजा साहब से पूछ ही लिया कि राजा साहब माफ कीजिएगा, बस आपसे एक बात पूछनी थी। बस ये जानना चाहता था कि अंदर कोठरी में ऐसा क्या है जिसके लिए आप वहां जाते हैं और उसकी चाबी अपने पास हमेशा रखते हैं। राजा गुस्सा हो गया, बोला, क्या बदतमीजी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की। राजा ने उसको डांट दिया तो वह चुप हो गया। उसने फिर सेनापति को बताया कि अगर आप एक बार कोशिश करके राजा जी से ये बात पूछ लें। सेनापति भी हिम्मत करके राजा से ये बात पूछने गया कि राजा साहब अंदर ऐसा क्या है
राजा ने उस सेनापति को भी डांट दिया। इन मंत्रियों को लगा कि एक काम करते हैं, महारानी जी से ही पूछते हैं, तो वो ही यह बात बताएंगी कि आखिर अंदर ऐसा क्या है। ऐसा सोचकर वह लोग महारानी जी के पास गए और महारानी जी से यह बात राजा जी से पूछने के लिए कही। अब बीबी के आगे किसकी चलती है। आखिर वो भी अपनी जिद पे आ गई और राजा जी से पूछा कि आखिर उस कोठरी में ऐसा क्या है जो आप वहाँ जाते हैं और आधा घंटा समय बिताते हैं। राजा ने उनको भी कुछ नहीं बताया, तो रानी जी ने खाना पीना छोड़ दिया और उनसे रूठ गई। बोली, जब तक आप मुझे वहाँ का रहस्य नहीं बताएंगे तब तक मैं आपसे न बात करूँगी न कुछ खाऊंगी पीऊंगी। अंदर क्या है, आप मुझे लेकर चलो वहाँ। तब महाराज ने रानी जी को तथा मंत्रियों को साथ लेकर उस कोठरी की ओर चल दिए और उन लोगों को लेकर अंदर चले गए। उन लोगों ने अंदर जाके देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अंदर बस फटे पुराने कपड़े टंगे थे और कुछ भी नहीं था। तब रानी ने पूछा, आप यहाँ क्या करते हैं आकर के? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा, मैं यहाँ अपने शुरुआत को याद करने आता हूँ। जब भी मुझे 10 दिन, 12 दिन, 15 या 20 दिन में मुझे राजा होने का घमंड होने लगता है कि मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तब मैं उस दिन इस कमरे में आता हूँ और आधे घंटे तक बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआत को याद करता हूँ, इन कपड़ों को देखता रहता हूँ। ये मेरी शुरुआत है। यह तो पुराने राजा साहब की दया थी, उनकी कृपा थी, जो उन्होंने मुझे यहाँ का राजा बनाया। ऊपर वाले का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ तक पहुँचा, वरना मेरी शुरुआत तो यह थी। मैं यह हूँ, मैं इस हाल से निकल के आया हूँ। इस हाल को याद करने के लिए मैं यहाँ आता हूँ ताकि कभी घमंड इधर न चढ़े। छोटी सी कहानी है जो बस यह याद दिलाती है कि जिंदगी में कभी भी आपको यह लगे कि आपके अंदर ईगो आ गया है, आप अपने आप को बेस्ट मानने लगे, या आपको लगे कि आपके जैसा तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो अपने शुरुआत को याद करना, या याद करना उन दिनों को जब आप स्ट्रगल कर रहे थे। आप अपने आप हम्बल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। एक बार फिर से कहना चाहती हूँ कि पैसा इंसान को ऊपर जरूर ले जाता है, लेकिन कभी इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा पाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मेरी कहानी? तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।